नमस्कार प्यारे मित्रों, वेदना चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है बहुओं की टीचर बनना। अरे सोनी, यह कैसे रोटियां बना रही हो? टेढ़ी मेढ़ी रोटियां बनानी नहीं आती क्या? सोनी के साथ सविता जी ने कहा। सोनी की शादी 1 महीने पहले ही सविता जी के बेटे अशोक से हुई थी। सोनी बोली, नहीं मम्मी जी, मुझे रोटियां बनानी नहीं आती। माँ ने कोशिश भी की थी सिखाने की, पर मुझसे गोल नहीं बनती। आप मुझे सिखा देंगे क्या? सविता जी बोली, हाँ, बस अब हम सास लोगों का यही काम रह गया है कि टीचर बनकर बहुओं को सब सिखाती रहें। तुम आजकल की लड़कियां आधुनिक बनने के चक्कर में रसोई में झांक कर भी नहीं देखती और ससुराल आ जाती हो, यह सोचकर कि सास सब सिखाएगी। मेरी बेटी नैना को देखना, पढ़ाई के साथ साथ हर एक काम में निपुण है। सोनी मन ही मन सोच रही थी कि बाप रे, एक रोटी के चलते इतना लंबा चौड़ा भाषण। पर नई नवेली दुल्हन क्या और कितना ही कह सकती है। फिर एक दिन सविता जी ने सोनी जी से कहा, सोनी, कल तुमने ये चादर कैसी धोई? इसमें लगी चाय की दाग तो निकली ही नहीं। क्या तुम्हारे घर में कपड़े ऐसे धोते हैं? सोनी बोली, पर मम्मी जी, यह चादर तो मैंने मशीन में धोई है। सविता जी बोली, तभी मैं सोचूं, इस चाय के दाग के अलावा चादर इतना अच्छा साफ कैसे हुआ? मशीन इस घर में इसलिए आई थी क्योंकि इस उम्र में मुझसे कपड़े धोए नहीं जाते थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई हर दिन इसका इस्तेमाल करे। कपड़े हाथ से धोने नहीं आते क्या? यह भी क्या सास सिखाएगी? हर बात में ताना। सोनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि सास है या तानों की दुकान। जब उसने यह सब बात अपने पति अशोक को बताई तो उसने कहा, माँ दिल की बुरी नहीं है, बस उनको हर काम परफेक्ट चाहिए होता है। तुम अपने काम में उन्हें नुक्स निकालने का मौका ही क्यों देती हो? सोनी भी सोचने लगी कि ठीक ही है, अब से हर काम सलीके से करने की कोशिश करूंगी। उसके बाद एक दिन सविता जी मंदिर जाने वाली थी, तो उन्होंने सोनी की पूजा की थाल तैयार करने को कहा। सोनी यह काम पाकर बहुत खुश हुई, क्योंकि अपने मायके में वह अपनी माँ को हमेशा पूजा की थाल तैयार करके देती थी। सब उसकी तारीफ करते थे। आज उसने सोचा, आज मम्मी जी तो मुझसे जरूर खुश होंगी। सविता जी बोली, सोनी, थाल दे दे। सोनी दौड़ती हुई थाल लाकर सास को थमाती है और मुस्कुराती हुई सास की ओर देखती है। सास थाल देखते ही अपने भौहें सिकोड़ कर कहती हैं, यह क्या सोनी, ऐसी होती है पूजा की थाल? कभी नायना को देखना, उसकी सास थकती ही नहीं उसकी तारीफ करते हुए, और एक मेरे भाग्य हैं। सोनी बोली, पर मम्मी जी, इसमें क्या कमी है? मेरे मायके में सब मेरे सजाए हुए पूजा की थाल की तारीफ करते थे। सविता जी बोली, हाँ, इसी वजह से बेटी को कुछ सिखा नहीं पाए, क्योंकि झूठी तारीफ से लोग फूलते हैं, सीखते कुछ नहीं। सोनी बोली, पर कमी तो बता दीजिए मम्मी जी, ताकि अपनी भूल सुधार सकूं। असल में कुछ कमी तो थी नहीं। वह सविता जी सोनी की तारीफ करना नहीं चाहती थी। उन्हें लगता था तारीफ करने से बहू इतराने लग जाएगी। इसलिए उन्होंने अपनी बात को घुमाते हुए कहा, कोई एक कमी हो तो बताऊं? रहने दे, आज इसी से पूजा कर लेती हूँ, बाद में यह भी सिखा दूंगी, टीचर जो हूँ तेरी। फिर एक दिन सविता जी बोली, सोनी, परसों नैना आ रही है बच्चों के साथ कुछ दिनों के लिए। तुझे तो कुछ पता नहीं, इसलिए बता रही हूँ। उसके सामने ऐसे काम नहीं चलेंगे, और जितने दिन वह यहाँ रहेगी, हो सके तो उससे कुछ सीख लेना। सोनी को लगा, माँ को झेलने में मेरी खटिया खड़ी हो गई है। अब पता नहीं बेटी क्या क्या रंग दिखाएगी। सास के तानों से परेशान वह बैठे बैठे अपनी ननद के बारे में सोच रही थी। और कुछ समय बाद नैना भी आ जाती है। सविता जी, हाय, मेरी बेटी कितनी सूख गई है। नैना बोली, क्या माँ, वजन बढ़ गया है और आप कह रही हैं? सविता जी, अच्छा छोड़ो यह सब, सब तेरी पसंद का बना है। नैना बोली, वाह माँ, आज इतने दिनों बाद माँ के हाथ का खाना खाऊंगी, नहीं तो अपने हाथ का खाना खाकर तो मुंह का स्वाद ही चला गया है। यह सुनकर सोनी थोड़ी चौंक जाती है। सविता जी हंसते हुए बोलती हैं, नहीं बेटा, मैंने नहीं बनाया कुछ भी, सोनी ने बनाया है। पता है उसे कुछ नहीं आता, सोचा सिखा दूं। सब खाना खाने बैठते हैं। नैना बोलती है, वाह सोनी, क्या खाना बनाया है? माँ, यह तो आपसे भी ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है, और आप कह रही थी कि आप सिखा रही हो इसे। सविता जी सकपकाते हुए, हाँ, अभी तो सीख गई है बहुत कुछ मुझसे, थोड़ी मैंने सिखाई है, थोड़ी तू सिखा देना। फिर नैना ने कुछ ऐसा कहा कि सोनी की तो हंसी ही निकल गई। नैना बोली, अरे माँ, मुझे तो पहले खुद ढंग से करना आ जाए, तभी तो मैं किसी और को कुछ सिखाऊंगी।
आपको तो पता ही है, शादी से पहले मैं कभी किचन में नहीं गई, इसलिए मुझे कुछ आता नहीं था। पर मेरी सासू माँ की मदद से आज मैं अपनी गृहस्थी अच्छे से संभाल रही हूँ। सविता जी अपना राज खुलता देख कहती है, यह क्या कह रही हो बेटा, तुझे तो सब आता था। तेरी सास ने तो बस। नैना बोली, नहीं माँ, सास ने सब सिखाया मुझे, और मैं यही उम्मीद आपसे भी करती हूँ। लड़कियों को शादी से पहले सब कुछ आए यह जरूरी नहीं। वे वक्त के साथ साथ अपनी गृहस्थी की गाड़ी पर सवार होकर उसे ढंग से चलाना सीख ही जाती हैं। अगर उस गाड़ी के रिटायर्ड ड्राइवर थोड़ी ट्रेनिंग उस नए ड्राइवर को दे दें, इससे उनका क्या बिगड़ जाएगा। उल्टा अपनी गाड़ी को अच्छा चलते देख उनका भी जीवन तर जाएगा। उसके बाद नैना रसोई में अपनी थाली रखने चली जाती है। सोनी भी पीछे से जाती है और कहती है, दीदी, मैंने सोचा था आप भी मम्मा मम्मी जी की तरह मेरे हर काम में नुक्स निकालूंगी, पर मैं तो आप जैसी ननद पाकर खुद को भाग्यशाली मानने लगी हूँ। नैना बोली, सोनी, अशोक ने मुझे फ़ोन पर सब बताया कि किस तरह माँ तुम्हारे हर काम में नुक्स निकालती है, और मेरे यहाँ आने का एक कारण यह भी था। शाम को अशोक से सोनी कहती है, मुझे लगा आप घर की बातों से कोई मतलब नहीं रखते, पर आज आपने अपने बिना कोई शोर किए मेरे लिए आवाज़ उठाई। अशोक बोला, देखो सोनी, बेटे के साथ साथ मैं पति भी हूँ। तुम दोनों ही मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, पर मैं किसी एक के लिए बोलकर दूसरे को दुखी नहीं करना चाहता था। इसलिए दीदी की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि मुझे पता था माँ को दीदी के अलावा कोई और समझा नहीं सकता। इससे पहले अशोक कुछ और कहता, सोनी उसके सीने से लग जाती है और मन ही मन खुश होती हुई सोचती है, कितनी भाग्यशाली हूँ मैं, जो मुझे ऐसा घर परिवार मिला। दोस्तों, सच में अगर हर लड़की को ऐसा घर परिवार, इतना समझदार पति और इतनी समझदार ननद मिल जाए तो हर घर खुशहाल हो जाए। हर वो लड़की जो अपने पिता के घर से विदा होते हुए आंसू बहाती है, वो शायद अपने पति के घर जाते हुए खुशी खुशी अपने पिता के घर से विदा ले। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी एक नई कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।